नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है। मैं धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट का रुख कैसा देखने को मिल सकता है। कल काफी बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि कल हम लोगों को काफी बड़े बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे। कल हम लोग को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगी और जीडीपी डेटा भी कल के दिन हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा, जिसका इंपैक्ट मार्केट में अर्ली काफी ज्यादा पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पे आरबीआई की जो यहाँ पे रेपो रेट का डेटा आने वाला है उसको स्थिर रखा जाए, ताकि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को ना मिले। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई मार्केट में जो जो डाटा आ रहा है आरबीआई का, ये हम लोगों को कुछ इस समय आते हुए देखने को मिल रहा है जब हालात काफी मुश्किल है। यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगी हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। अल नीनो की वजह से इस बारी मानसून में बारिश कम होने का अनुमान भी लगाया गया है। यानी कि बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति वाले हालातों में ये डाटा हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से चांसेस आर वेरी हाई कि भाई ये डेटा हम लोगों को स्थिर ना देखने को मिले। अगर स्थिर होता तब तो बढ़िया ही है, लेकिन स्थिर ना होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है। साथ ही साथ यहाँ पे एफआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक की लगातार बिकवाली हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पूरी तरीके से यहाँ पे असर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है और ये सेलिंग थमती हुई देखने को कहीं से नहीं मिल रही है। लगातार ही उन लोगों की तरफ से यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सिंपली बात कर लेते हैं मार्केट की। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे मार्केट की ओपनिंग पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की क्लोजिंग की। तो मार्केट की क्लोजिंग अराउंड हम लोगों को 23,438 के लेवल के आसपास देखने को मिली थी। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर मार्केट हम लोगों को 23,500 के लेवल के नीचे देखने को मिलता है, यानी कि इसके ऊपर ओपनिंग नहीं होती है, तो मार्केट हम लोग को एट दी एंड घूम फिर के फिर से 23,200 के लेवल तक आने की कोशिश करते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर 23,300 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। और वैसा ही हुआ आज हम लोग को मार्केट में ओपनिंग जो है थोड़ी गैप डाउन देखने को मिली। हम लोगों को निचले स्तरों से सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला और मार्केट हम लोगों को बार बार ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हुए देखने को मिला 23,438 के आसपास का लेवल। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कल के दिन मार्केट कैसे देखने को मिल सकते हैं, कल अगेन चांसेस मेरे को लग रहे हैं मार्केट के गैप डाउन ओपनिंग होने के और मार्केट हम लोगों को और भी ज्यादा नीचे यानी कि 23,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम लोगों का जो ये रेपो रेट का जो डेटा है वो हम लोग को नेगेटिव देखने को मिलता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल मार्केट में फिर से या तो ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले या फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, खास करके बैंक निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी में हो सकता है मार्केट कल के दिन 54,200 के लेवल के नीचे ओपनिंग दे और फिर उसके बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, उस पर अगर चर्चा करें तो ये हम लोगों के सामने ओआई डेटा है। ओआई डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो निफ्टी में स्टिल हम लोगों को 23,500 और 23,400 के लेवल पे काफी ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा डेटा में चेंजेस देखने को मिल रहा है। हम लोगों को 23,500 और 400 के लेवल पे भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,400 का है और 23,500 के लेवल पे बहुत ज्यादा हम लोगों को कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। वहीं पे सपोर्ट लेवल यानी कि पुट राइटर्स जोन की बात करें तो 23,100 का लेवल सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वहीं पे सबसे इमीडिएट वाला जो लेवल है यानी कि सबसे पास वाला जो सपोर्ट जोन है वो 23,200 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए 23,300 का होने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे तो मार्केट में एक बड़ी फॉल देखने को मिलेगी। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है तो मार्केट हम लोगों को थोड़ा बहुत मूव करते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग को 54,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं और सबसे पास वाला जो इमीडिएट हम लोग का हर्डल लेवल है वो 54,000 का लेवल है। यानी कि यहाँ पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की बात करें यानी कि एज अ फ्लोर कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो 53,500 से 53,000 का लेवल, यानी कि इन दो लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखी जा रही है। और ये लेवल कल के दिन भी हम लोग के लिए मार्केट में एज अ फ्लोर की तरह वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेबी का नया 50-50 मार्जिन नियम, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में ट्रेडर्स के लिए सेबी का नया मार्जिन नियम पूरी तरीके से लागू हो
हो चुका है। इसके तहत अब कम से कम 50% मार्जिन कैश या कैश इक्विवेलेंट में रखना जरूरी है। इसके कारण बाजार में वॉल्यूम और लिक्विडिटी पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अभी के लिए, फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का न्यूज चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में सावधानी का माहौल है और ये माहौल अभी तक कुछ सुधरा नहीं है। देखो यहाँ पे चीजें कैसी चल रही हैं, हम लोगों का जो अमेरिका है उसकी तरफ से यहाँ पे न्यूज आ रही है कि भाई ईरान और इजराइल दोनों ट्रेड डील के लिए तैयार हैं। इजराइल की तरफ से न्यूज आ रही है हम लोग ट्रेड डील के लिए तैयार तो है, लेकिन वहां पे ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि वहां पे सायरन वगैरह बज रहे हैं, यानी कि सीज फायर के टाइम पे या जब वॉर के टाइम पे सायरन्स बजते हैं उस टाइप के सायरन्स भी बजते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही है। ईरान की तरफ से ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि भाई ईरान ने यहाँ पे ट्रेड डील के लिए पूरी तरीके से अग्री नहीं किया है। तो इस तरीके की न्यूज आ रही है जिसमें मार्केट का माहौल काफी नाजुक बना हुआ है, यानी कि मार्केट में एक क्लियर न्यूज नहीं निकल के आ रही है। मार्केट ओवरऑल हम लोगों को थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इसकी एक बारी चर्चा करें टेक्निकल चार्ट पे कि निफ्टी का व्यू कल के दिन क्या हो सकता है, तो जैसे कि हम लोगों ने सिंपल चर्चा की कि भाई मार्केट को पॉजिटिव माहौल दिखाने के लिए, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 23,500 के लेवल के ऊपर जाए। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तभी एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, वरना इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट 23,209 या फिर 23,100 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। मार्केट की ओपनिंग हम लोग को फिलहाल के लिए जैसे सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग गैप डाउन के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही माहौल है। बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन के चांसेस काफी हाई हैं। अगर 54,400 के ऊपर ओपनिंग होती है तो ये 54,600 से 800 के लेवल तक जा सकती है। वहीं पे अगर 54,200 या 300 के लेवल के नीचे ही रहती है तो ये हम लोग को फिर से 54,000 और 53,600 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी आपका क्या व्यू है मार्केट से लेकर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।